गुड मॉर्निंग गाइस, दिस इज सोम कुमार पांडे। वेलकम टू पांडे क्लासेस। आज जो हम लोग पढ़ेंगे हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। आज से हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेशन शुरू कर रहे हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ने का काफ़ी मज़ा आएगा आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। और इससे एक फ़ायदा क्या है कि आपके 6 नंबर तो पक्के हो जाते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन आपके बोर्ड्स में आते हैं इस एक चैप्टर से, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, जिसे हम लोग 4 लेक्चर में ख़त्म करेंगे। एक लेक्चर आज है, एक लेक्चर कल, फिर परसों, फिर तरसों करके 4 लेक्चर में टोटल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म करेंगे। ये फर्स्ट लेक्चर है जिसमें हम लोग बात करेंगे इंट्रोडक्शन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में। सेकंड लेक्चर में बात करेंगे हम लोग डिस्टेंस फार्मूला के बारे में। थर्ड लेक्चर में बात करेंगे हम लोग सेक्शन फार्मूला के बारे में। एंड फोर्थ लेक्चर में बात करेंगे हम लोग एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। ऐसे करके 4 लेक्चर में ख़त्म किया जाएगा। ठीक है, ख़त्म करने के बाद हम लोग आगे प्रोसीड करेंगे। पहले चलते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर। क्या है ये कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री और क्या इसका इतना खौफ क्यों बना के रखा है इतना, उसके बारे में पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक पूरा का पूरा किताब पढ़ना है आपको 11th में, समझ में आ रहा है। कोऑर्डिनेट अगर आप मैथ लेते हैं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का समझिए तो एक ग्रंथ पढ़ना है आपको। ठीक है, उसमें टोटल आपको स्ट्रेट लाइन पढ़ना है, सर्कल पढ़ना है, पैराबोला पढ़ना है, इलिप्स पढ़ना है, हाइपरबोला पढ़ना है, एसिम्प्टोट्स पढ़ना है, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन पढ़ना, मतलब इतना पढ़ना है कि आप थक जाइएगा। ठीक है, सो अभी से अभी अगर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री मजबूत रहेगा, उसमें मन लगेगा, नहीं तो उस समय क्या होगा कि आपका मन भागेगा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से दूर। ठीक, और इतना दूर भाग जाएगा कि उसका कोऑर्डिनेट आप नहीं फाइंड कर पाइएगा। अभी कोऑर्डिनेट क्या है चलिए देखते हैं। हम लोग को जो मेनली पढ़ना है वो चैप्टर 7 आपका एनसीईआरटी बुक का, यानी कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। देखिए इसमें हम लोग को मेनली पढ़ना है आपको रिव्यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के बारे में, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला और एरिया ऑफ ट्रायंगल के बारे में। फर्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे कवर रिव्यूज़ ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, सेकंड वीडियो में डिस्टेंस फार्मूला, थर्ड वीडियो में सेक्शन फार्मूला एंड फोर्थ वीडियो में एरिया ऑफ ट्रायंगल। तो चलिए बात करते हैं रिव्यूज़ के बारे में। तो रिव्यू पढ़ने से पहले बता दें कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक मैथमेटिक्स का ऐसा ब्रांच है जो कि डील करता है प्लेन के ऊपर, पोजीशन के ऊपर, डिस्क्राइब विद हेल्प ऑफ टू परपेंडिकुलर लाइन। देखिए जो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री होता है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री क्या करता है, आपका पोजीशन बताता है किसी प्लेन से कि ऑब्जेक्ट किस प्लेन में और कहाँ पे है। इसका पोजीशन बताता है कौन, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे कि आप 9th में पढ़ के आए होंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, तो थोड़ा 9th में पढ़ना भी था। ठीक है उसमें आपका बेसिक इंट्रोडक्शन हो गया था, लेकिन फिर भी मैं 9th 10th दोनों को लेकर के चल रहा हूँ ताकि आपका जो नहीं समझ में आया था उस समय वो आप समझ में आ जाए। देखिए कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का एक दो परपेंडिकुलर लाइन का एक ऐसा संग्रह है जिससे कि वो मान लीजिए हम कहाँ पे स्थित हो रहे हैं, मेरा लोकेशन बताता है, मेरा पॉइंट बताता है। जैसे कि आप कभी एरोप्लेन वगैरह देखे होंगे, मतलब वीडियो वगैरह में, तो वहाँ पे लिखा रहता है 10 डिग्री नॉर्थ, 33 डिग्री 33, मतलब ऐसे लिखा रहता है 10 डिग्री 33 मिनट नॉर्थ, ऐसा कुछ करके रहता है। 2 डिग्री साउथ, उसके बाद आपका हो गया 27 डिग्री 33 मिनट 50 सेकेंड साउथ, ऐसा कुछ करता है ना। ये सब कहाँ से आता है, आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम से। मतलब जितना भी हवाई जहाज उड़ता है, मान लीजिए कि कहीं उड़ रहा है वगैरह वगैरह, जितना भी उसका होता है सब डिपेंड करता है किस पे, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पे। और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को हम लोग बोलते हैं कोऑर्डिनेट सिस्टम ही बोलते हैं, आर्गन प्लेन ही बोलते हैं, और कार्टेशियन सिस्टम ही बोलते हैं। क्या बोलते हैं, कार्टेशियन सिस्टम बोलते हैं, आर्गन प्लेन बोलते हैं, और कोऑर्डिनेट सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करें। देखिए ये जो फिगर बना रखा है इसमें क्या बताया मैंने कि एक आदमी है। ठीक है, मान लीजिए पूरा स्पेस है, ठीक, आदमी है, इसके लोकेशन में ये प्लेन कहाँ पे है, और इस प्लेन के लोकेशन में ये हेलीकॉप्टर कहाँ पे है, और इस हेलीकॉप्टर के लोकेशन में ये चिड़िया कहाँ पे है। मान लीजिए कोई टकरा ना जाए एक दूसरे से, तो इसका लोकेशन पता होता है कि ये, मान लेते हैं ये 10 डिग्री नॉर्थ में उड़ रहा है और ये 5 डिग्री साउथ में उड़ रहा है। तब तो कोई टकराने का कोई बात नहीं है, बिकॉज ये नॉर्थ है और ये साउथ में उड़ रहा है, कोई टक्कर टक्कर होने का बात ही नहीं है। लेकिन अगर ये 10 डिग्री नॉर्थ है, ये भी 9 डिग्री नॉर्थ में उड़ रहा है, तो हो सकता है मे भी कहीं ना कहीं जाके अगर टकरा जाए, जिसके कारण इसका कोऑर्डिनेट जानना बहुत ज़रूरी होता है कि इसको क्या करें, पाथ से डिवाइड करें। क्योंकि ऊपर तो रोड बना नहीं है कि आपको उसी रोड से चलना है। तो आप कौन कौन सा रोड है, कार्टेशियन रोड, यानी कोऑर्डिनेट सिस्टम से वर्क करता है हमारा हेलीकॉप्टर वगैरह। देखिए अब मैं कुछ इमेज भी लाया हूं आपके लिए। देखिए कैसे किस एंगल पे कौन सा हेलीकॉप्टर उड़ रहा है, कौन सा हवाई जहाज उड़ रहा है। जो हमारा आपका जो एयरपोर्ट होता है वहाँ पे सब कुछ वहाँ से डील होते रहता है। ठीक है, आपने धमाल मूवी देखी है अगर, धमाल मूवी में क्या होता है, एक जैसे मान लीजिए कभी आप प्राइवेट प्लेन लेके उड़ रहे हैं, तो वहाँ पे एक होता है एयर बेस। ठीक है, जहाँ से आपको समझाया जाता है कि हाँ आप कहाँ जाइए, किधर जाइए, एंड ऑल दैट। अगर आपने नहीं देखी तो आप, अगर टाइम है पढ़ाई लिखाई के अलावा, तो आप धमाल मूवी देख सकते हैं, जहाँ पे वो दिखेगा कि कैसे वर्क करता है ये। ठीक, नेक्स्ट बात करते हैं। देखिए कार्टेशियन सिस्टम की बात करें, द वर्ड जो कार्टेशियन वर्ड है वो कार्टेशियन, सॉरी, द सिस्टम यूज टू डिस्क्राइब द पोजिशन ऑफ अ पॉइंट। किसी पॉइंट का पोजीशन डिस्क्राइब करने के लिए
जो प्लेन से जो होता है उस सिस्टम को बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन सिस्टम। और इसका नाम इसलिए पड़ा बिकॉज ये एक महान फिजिसिस्ट के नाम पे पड़ा हुआ है, इनके बारे में हम लोग आगे डील करेंगे, आगे बताएंगे आपको क्यों इसका नाम कार्टेशियन सिस्टम पड़ा। थोड़ी देर बाद बताते हैं, चिंता नहीं कीजिए, इसके बारे में सब कुछ बताएगा, सब कुछ बताएंगे, ठीक है, कुछ नहीं छोड़ेंगे, ठीक। देखिए कार्टेशियन सिस्टम में दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक है, दो परपेंडिकुलर लाइन होता है, ठीक। एक को बोलते हैं हम लोग पॉजिटिव एक्स एक्सिस, एक होता है निगेटिव एक्स एक्सिस। तो निगेटिव जो होता है ना, निगेटिव के ऊपर हम लोग क्या लगा देते हैं, एक डैश लगा देते हैं। उसी तरह ये पॉजिटिव वाई एक्सिस और ये निगेटिव वाई एक्सिस, इस पर वाई के जगह पे क्या लगता है, डैश लगा देते हैं, ठीक है। तो वही लिखा हुआ है, इन द कार्टेशियन सिस्टम देयर आर टू परपेंडिकुलर स्ट्रेट लाइन एक्स एक्स डैश एंड वाई वाई डैश। देखिए एक स्ट्रेट लाइन है एक्स एक्स डैश और ये क्या है वाई वाई डैश है, ठीक। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ दो लाइन इज कॉल्ड ओरिजिन। और दोनों लाइन जहाँ पे मिलता है उसको बोलते हैं हम लोग ओरिजिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओरिजिन। इसको क्या बोलते हैं, ओरिजिन बोलते हैं। यानी ये हमारा क्या है, ओरिजिन है, ठीक है, ओरिजिन है हमारा। नेक्स्ट द हॉरिजॉन्टल लाइन एक्स ओ एक्स, जो देखिए एक मिनट यहाँ पे समझिएगा, जो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन है ये वाला एक्स एक्स ओ एक्स डैश, यानी कि एक्स ओ एक्स डैश जो लाइन है इसको क्या बोलते हैं, एक्स एक्सिस बोलते हैं। और वाई ओ वाई डैश जो लाइन है उसको बोलते हैं हम लोग वाई एक्सिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, वाई एक्सिस बोलते हैं। और डायरेक्शन ओ एक्स एंड ओ आई आर कॉल्ड पॉजिटिव डायरेक्शन। देखिए ये जो ओ है और जो एक्स है क्या है, पॉजिटिव है। ओ है और जो वाई है क्या है, पॉजिटिव है। ओ है और एक्स डैश है वो निगेटिव है, और ओ है और वाई डैश है निगेटिव है। इस तरह से हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। द एंगल बिटवीन हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल एक्सिस इज 90 डिग्री। और एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल एक्सिस के बीच में क्या दूरी कितना है, 90 डिग्री दूरी है, ठीक। एनी लाइन, कोई मान लेते हैं कोई भी लाइन एक्स एक्सिस के अगर परपेंडिकुलर हुआ, ठीक है, कोई भी लाइन अगर एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर हुआ तो क्या हो जाएगा, आपको क्या लग रहा है, ये आपको देखने से नहीं लग रहा है कि ये लाइन वाई एक्सिस के पैरेलल हो जा रहा है, समझा है। उसी तरह कोई लाइन अगर वाई एक्सिस के परपेंडिकुलर हो जाए तो देखने से क्या लग रहा है कि ये एक्स एक्सिस के पैरेलल हो जाएगा, समझ में आया? वही लिखा हुआ है कि एनी लाइन परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस पैरेलल टू वाई एक्सिस एंड एनी लाइन परपेंडिकुलर टू वाई एक्सिस इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। परपेंडिकुलर मतलब इसके 90 डिग्री कोई बना रहा होगा तो एक्स के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल हो जाएगा। और एक्स अगर 90 डिग्री बना रहा होगा तो वाई के लिए क्या हो जाएगा, पैरेलल लाइन हो जाएगा, ठीक। वही दे रखा है। नाउ विल टॉक अबाउट क्वाड्रेंट। क्वाड्रेंट का क्या है उसके बारे में बात करें, ठीक है। ये क्वाड्रेंट क्या क्या है, द इंटरसेक्शन ऑफ एक्स एंड वाई डिवाइड द प्लेन इनटू 4 पार्ट। देखिए अब जैसा कि दिख रहा है, ये जो इंटरसेक्शन होता है यानी कि टकराने से एक प्लस साइन जनरेट करता है, जिसके कारण क्या होता है, 4 पार्ट में टुकड़ा बढ़ जाता है। और हर एक पार्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट बोलते हैं। और इसका नेमिंग कुछ इस प्रकार है, फर्स्ट इसको 1 बोलते हैं, इसको 2 बोलते हैं, इसको 3 बोलते हैं, इसको 4 बोलते हैं, ठीक। इस तरह से इसका नेमिंग किया गया है एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है, नेमिंग किया गया, ठीक। दस द प्लेन कंजिस्ट ऑफ द एक्सेस एंड 4 कोऑर्डिनेट। इसलिए प्लेन का एक एक्सेस होता है और 4 कोऑर्डिनेट होता है, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं, एक होता है एक्स वाई प्लेन। देखिए इसको बोलते हैं एक्स वाई प्लेन बिकॉज इसमें क्या है, सिर्फ एक्स है और वाई है। और आप एक नेक्स्ट प्लेन देखिएगा एक्स वाई वाई एक्स, और एक नया आता है जेड प्लेन। यानी कि मान लीजिए कि कोई आपका रूम है, तो रूम का जो आपका मान लीजिए यहाँ से छत होगा आपका, ठीक है, देखते हैं यहाँ पे देखिए, तो जो ये आपका मान लीजिए यहाँ पे देखिए, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस हो गया मान लेते हैं, तो ये आपका क्या है, जेड एक्सिस। यानी कि ये देखिए इसके परपेंडिकुलर, ये वाला लाइन इसके परपेंडिकुलर, और अंदर से भी ये दोनों तीनों परपेंडिकुलर। तो तीनों जो होते हैं उसको बोलते हैं हम लोग क्या बोलते हैं, एक्स वाई जेड प्लेन बोलते हैं। लेकिन अभी तो ये सिर्फ दो है इसलिए बोलते हैं इसको एक्स वाई प्लेन, ठीक। नहीं तो आप एक और काम कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, अपने थंब को इस तरह रखिए, अपने जो फर्स्ट फिंगर है उसको हॉरिजॉन्टल रखिए, और सेकेंड मिडिल फिंगर उसको वर्टिकल रखिए। तो आप देखिएगा कि तीनों के बीच में आपका 90 डिग्री का एंगल बन रहा होता है। मतलब बीच वाली उंगली को सीधा रखिए ऊपर की तरफ, जो फर्स्ट उंगली है उसको रखिए किसी के सामने उस तरह से, और जो मानी जो आपका थंब है उसको रखिए आप किसी और डायरेक्शन में। तो आपको तीनों क्या लगेगा, म्यूचुअली परपेंडिकुलर लगेगा। तो क्या होता है, एक्स वाई जेड प्लेन होता है, और ये क्या है हमारा एक्स वाई प्लेन है बिकॉज इसमें सिर्फ दो ही एक्सिस हैं, ठीक। अब बात करते हैं, देखिए यहाँ पे जो आपका एक्स ओ वाई है उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट कोऑर्डिनेट, एक्स ओ वाई डैश को बोलते हैं सेकंड यानी फोर्थ कोऑर्डिनेट, एक्स डैश ओ वाई को बोलते हैं सेकंड कोऑर्डिनेट, और एक्स डैश ओ वाई को वाई डैश को बोलते हैं थर्ड कोऑर्डिनेट, ठीक। समझ में आया? कुछ इस प्रकार का इसका नेमिंग है, ठीक। नाउ विल टॉक अबाउट द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन। कोऑर्डिनेट क्या क्या हो सकता है उसके बारे में बात करें तो देखिए कि किसी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, टू लोकेट अ पॉइंट इन द कार्टेशियन प्लेन इस परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम एक्स एंड वाई आर रिक्वायर्ड। देखिए मान लेते हैं कि कोई पॉइंट आपको लोकेट करना है, ठीक है, कोई पॉइंट अगर लोकेट करना है, मान लेते हैं पॉइंट है, यहाँ पे पॉइंट है, तो क्या करना है,
आपको एक्स के परपेंडिकुलर चलना है, ठीक है, एक्स के परपेंडिकुलर चलना है और वाई के परपेंडिकुलर चलना है, सॉरी, एक बार एक्स से परपेंडिकुलर चलना है, एक बार वाई के परपेंडिकुलर चलना है, और उस पॉइंट पे पहुंच जाइएगा तो उसका पॉइंट जो भी डिस्टेंस होगा, यहाँ से एक्स मान लेते हैं और ये वाई मान लेते हैं, तो उसका जो डिस्टेंस होगा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, एक्स कॉमा क्या वाई क्या हो जाएगा, डिस्टेंस हो जाएगा उसका पॉइंट से। ठीक, समझ में आया? नहीं तो फिर अभी समझाते हैं, चिंता नहीं कीजिए। देखिए, to locate a point in the Cartesian plane, its perpendicular distance from x and y are required. These distances are called coordinate. और जो डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग कोऑर्डिनेट बोलते हैं। और इच पॉइंट इन कार्टेशियन प्लेन हैड टू कोऑर्डिनेट, एक्स कोऑर्डिनेट एंड वाई कोऑर्डिनेट। और हर एक पॉइंट जो कि होगा, जो भी पॉइंट होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट में, कार्टेशियन प्लेन में, उस हर एक पॉइंट का दो कोऑर्डिनेट होगा, एक होगा एक्स कोऑर्डिनेट, एक होगा वाई कोऑर्डिनेट। पहले लिखते हैं हम लोग एक्स कोऑर्डिनेट को, उसको बाद में लिखते हैं वाई कोऑर्डिनेट को। एक्स एक्सिस को और बोलते हैं, एक्स कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं एब्सिसा, और वाई कोऑर्डिनेट को बोलते हैं हम लोग ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है, the x coordinate of the point is the perpendicular distance from y axis। अब मान लीजिए x कोऑर्डिनेट कौन होता है, जो y से परपेंडिकुलर होता है, सो एंड नेगेटिव अलोंग द नेगेटिव डायरेक्शन, द x कोऑर्डिनेट आल्सो कॉल्ड एब्सिसा। x को क्या बोलते हैं हम लोग, एब्सिसा ही बोलते हैं। और y कोऑर्डिनेट क्या होता है, y कोऑर्डिनेट वैसा पॉइंट होता है जो कि x के परपेंडिकुलर से बना हो, ठीक। और y कोऑर्डिनेट को हम लोग बोलते हैं ऑर्डिनेट। क्या बोलते हैं? ऑर्डिनेट बोलते हैं, जहाँ पे दिख रहा है आपको, ठीक है, वही लिखा है कि कोऑर्डिनेट्स एक्स एंड वाई टेकन टुगेदर आर कॉल्ड कार्टेशियन कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट्स। और एक्स वाई को साथ में लिखते हैं, इसको बोलते हैं हम लोग कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। और लिखा कैसे आता है, पहले एक्स फिर वाई। हेयर एक्स एंड वाई इज कॉल्ड ऑर्डर पेयर। मतलब कैसे लिखा जाता है, ऑर्डर पेयर में लिखा जाता है, ठीक। ऑर्डर पेयर में अब आप जाइएगा 11th में, तो आपको पढ़ना है रिलेशन एंड फंक्शन, वहाँ पे आपको पढ़ने होंगे ऑर्डर पेयर और कार्टेशियन प्रोडक्ट। वहाँ बताया जाएगा कि कैसे हम लोग लिखते हैं किसी सेट को, ठीक है। तो हम लोग लिखते हैं एक्स और वाई के फॉर्म में, मतलब कि पहले एक्स फिर वाई के फॉर्म में लिखते हैं, ठीक। और क्या लिखा है, लेट पी एम परपेंडिकुलर टू ओ एक्स। पी एम क्या है, ओ एक्स से परपेंडिकुलर है, और पी एन वाई के परपेंडिकुलर है। तो जो पी एन होगा वो ओ एम के बराबर होगा, उसको एक्स कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और जो ओ एन होगा वो पी एम के बराबर होगा, उसको वाई कोऑर्डिनेट बोलेंगे। और ये ओ एम पी एम क्या कर रहे हैं अभी हम, चलिए आपको दिखाते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए, ओ एम क्या है, जो ओ एम है, आप गौर से देखिएगा तो क्या है, वाई इसके परपेंडिकुलर है। और जो पी एम क्या है, वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर है, ठीक है। तो वहाँ देखिए, जो ओ एम का लेंथ है वही तो एन पी का लेंथ है, और जो ओ एन का लेंथ है वही तो पी एम का लेंथ है। समझ में आया? नहीं समझ आया? फिर से देखिए यहाँ पे, देखिए आप मान लेते हैं कोई पॉइंट पी है, ठीक। इस पॉइंट कहने का मतलब क्या हुआ कि हमने एक्स में कितना चला और वाई में कितना चला। तो बताने के लिए क्या कहिएगा आप, कि मैंने एक्स में यहाँ से यहाँ तक एक्स में चला और यहाँ से यहाँ तक वाई में चला, तो यही हमारा क्या था, पॉइंट एक्स एंड वाई था, जिसको हम लिखते हैं ऑर्डर पेयर में। देखिए, द ऑर्डर ऑफ एक्स एंड वाई इज इंपॉर्टेंट लिखना जरूरी है, मतलब पहले एक्स पहले बाद में वाई लिखना बहुत जरूरी है। बिकॉज पोजिशन ऑफ वाई एक्स विल बी डिफरेंट फ्रॉम एक्स वाई। बिकॉज वाई एक्स जो पोजिशन है वो एक्स वाई से क्या हो जाएगा, डिफरेंट हो जाएगा, ठीक है, अलग अलग हो जाएगा। यानी एक्स वाई जो पोजीशन होगा वो वाई एक्स अलग होगा। यानी कि आप अच्छा से लिखिएगा, पहले एक्स फिर वाई। एक्स क्या होता है, जो वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है, और वाई क्या होता है, जो एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है उसको बोलते हैं वाई, और जो वाई से परपेंडिकुलर होता है उसको बोलते हैं एक्स। बिकॉज एक्स डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जब हम लोग वाई के परपेंडिकुलर जाएंगे, और जो वाई डिस्टेंस कैसे पता चलेगा, जब हम लोग एक्स के परपेंडिकुलर जाएंगे, तब हमको मिल जाएगा कोऑर्डिनेट हमारा। इसके बारे में बात करते हैं, चलिए देखिए यहाँ पे कुछ कुछ पॉइंट मैंने ले रखा है, उसके बारे में आप बात करते हैं आपसे। चलिए यहाँ पे देखते हैं। फर्स्ट पॉइंट जो आपको दिख रहा है ये वाला, अब बताइए इसके लिए आप क्या सोचिएगा कि अगर कोई बोले आपको इस पॉइंट पे आप गए हैं, तो आप एक्स में कितना चल के गए हैं और वाई में कितना चले गए हैं, तो आप क्या बोलिएगा। देखिए, पहले तो मैं एक्स में 1 मीटर चला, ठीक, 1 मीटर चला ना, और यहाँ से यहाँ तक की ना 1 मीटर चला। और वाई में कितना चला, वाई में भी 1 मीटर चला। यानी हमारा जो कोऑर्डिनेट होगा क्या हो जाएगा, एक्स कॉमा वाई, और एक्स वाई कितना हो जाएगा, 1,1। समझ में आया? आगे चले, ठीक। नेक्स्ट देखिए, इस पॉइंट की बात करते हैं, ठीक। इस पॉइंट के लिए हमने एक्स में कितना चला, एक्स में चला 2 मीटर, वाई में कितना चला, वाई में भी 2 मीटर। उसी तरह इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 मीटर 3 मीटर। इसके लिए क्या हो जाएगा, 4 मीटर 4 मीटर। इसके लिए क्या हो जाएगा, 5 मीटर 5 मीटर। और जब इस लाइन को आप ज्वाइन करके देखिएगा तो आपको एक क्या मिलेगा, एक एक लाइन मिलेगा, ठीक है। बिकॉज क्या सारा पॉइंट सेम लाई कर रहा है, इसलिए क्या मिलेगा, हमारे एक लाइन मिलेगा। आपको बाद में समझ में आ जाएगा ऐसा क्यों। जब आप लीनियर क्वेश्चन पढ़ते हैं, लीनियर क्वेश्चन में क्या आता है, वाई इजिकल टू एम एक्स प्लस सी आता है ना, तो वो जो सी इसमें नहीं है, इसका जो सी है वो जीरो हो चुका है। तो वही आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता देंगे बाद में कि वाई इक्वल टू एम प्लस सी क्या होता है, स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। उससे पहले समझिए। अब बात करते हैं, आप हमें ये इस पॉइंट का बताइए, इस पॉइंट में क्या होगा इसका एक्स और वाई कोऑर्डिनेट, ठीक, इसका बात करते हैं, ठीक। चलिए
इसका जिक्र करते हैं पहले, ठीक। बताइएगा इसमें हमने एक्स में कितना चला, इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स में कितना चलना पड़ा। एक्स में हमको क्या होता है, एक्स वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई से डिस्टेंस देखा जाए कितना है, 2 है। यानी एक्स में चलने के लिए हम 2 चले, और वाई में जाने के लिए क्या हो जाएगा, एक्स के परपेंडिकुलर लेते हैं, तो एक्स के परपेंडिकुलर लिए 1 2 3 4 5। यानी इस पॉइंट पे पहुंचने के लिए एक्स में 2 चले और वाई में 5 चले, यानी इस पॉइंट का क्या हो जाएगा कोऑर्डिनेट 2,5, ठीक। इसकी बात करें तो देखिए इसमें जाने के लिए हमने एक्स में कितना चला पहले उसके बारे में बात करते हैं। 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले, 5 चले, यानी यहाँ पे आप पहुँचने के लिए एक्स में 5 चले। वाई में कितने चले उसके देखते हैं, 1 चले, 2 चले, 3 चले, 4 चले, 5 चले, यानी वाई में भी 5 चले हैं, ठीक। तो इसी तरह कैसे लिखाता है, इसी तरह हमारा कोऑर्डिनेट लिखाता है, उस तरह यहाँ पे बात करें, इस क्वेश्चन की बात करें तो देखिए हमने एक्स में कितना चला इसके बारे में बात करते हैं। तो एक्स क्या होता है, वाई से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई हमारा क्या है, ये रहा। इससे परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, -1 -2 -3, यानी कितना हो जाएगा -3। और वाई में कितना चले, तो वाई क्या होता है एक्स से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो वाई से देखा जाएगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा -1 -2, यानी 3 -2 हमारा क्या है, कोऑर्डिनेट है, ठीक। इसमें बात करते हैं, इसमें तो बताइएगा एक्स के लिए कितना 2, वाई के लिए कितना 1, तो 2,1। इसके लिए बात करें एक्स के लिए कितना -3, वाई के लिए कितना, वाई के लिए कितना 3, ठीक। इसमें बात करें एक्स के लिए कितना 4 और वाई के लिए कितना -1। एक चीज़ आप गौर कर रहे हैं क्या, इसमें एक चीज़ आप गौर करके देखिए, यहाँ पे समझाते हैं आपको। तो देखिएगा यहाँ पे दोनों साइन क्या है, प्लस प्लस है। यहाँ पे दोनों में क्या है, एक्स माइनस है और वाई प्लस है। यहाँ पे क्या है, दोनों में देखिए एक्स भी माइनस है और वाई भी माइनस है, और यहाँ पे क्या है, एक्स प्लस है और वाई माइनस में आ रहा है, ठीक है। तो ऐसे ही हमारा डिस्ट्रीब्यूशन होता है। जो आपका फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है वो होता है प्लस प्लस, जो सेकेंड होता है माइनस प्लस, थर्ड जो होता है माइनस माइनस, और फोर्थ जो होता है प्लस माइनस। फोर्थ क्या होता है, प्लस माइनस होता है, ठीक है। ये रहा आपका कोऑर्डिनेट सिस्टम। इसके बारे में देख लें, उससे पहले कुछ कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे देखिए। द सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट स्पोकन इन द लास्ट फ्यू आर्टिकल इज नोन एज कोऑर्डिनेट सिस्टम ऑफ कार्टेशियन सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट। अभी तो जो बात कर रहे थे कोऑर्डिनेट का, वो क्या था, कौन सिस्टम था, कार्टेशियन सिस्टम था। इसलिए इसको बोला जाता है कार्टेशियन सिस्टम, बिकॉज जो इसको पहले जो इंट्रोड्यूस किए थे वो थे महान फिलोसोफर डेस्कार्टिस। डेस्कार्टिस फिलोसोफर थे जिन्होंने इसका लाया था। देर आर अदर सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट इन यूज, बट द कार्टेशियन सिस्टम इज बाय द फार फॉरमोस्ट। बहुत सारा सिस्टम को यूज किया जाता है, लेकिन कार्टेशियन सिस्टम काफ़ी अच्छा है। एक और होता है पोलर सिस्टम। क्या होता है, पोलर सिस्टम होता है एक, ठीक है, जो कि आपको 11th में पढ़ना होगा, जिसमें आपका आर होता है और थीटा होता है। यहाँ पे क्या है, एक्स और वाई है, वहाँ पे क्या होता है, आर और थीटा होता है। और आर क्या होता है, एक्स कॉस थीटा, और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स, ठीक है, tan होता है, ठीक। आर क्या होता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है, ठीक है। और थीटा क्या होता है, tan इनवर्स होता है, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर होता है आपका रूट अंडर का आर होता है, जिसका आपको नहीं पढ़ना है। आपको जो आपका पोलर सिस्टम है आपको अब यूज नहीं होता उतना, लेकिन आपको 11th में पढ़ना पड़ेगा, अभी 10th में नहीं पढ़ना इसको, ठीक। नाउ टेक आउट सम इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए एवरी पॉइंट ऑन द एक्स एक्सिस हैज नो परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्स एक्सिस, सो इट इज ऑर्डिनेट इज जीरो। देखिए कोई एक्स एक्सिस है अगर, तो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर तो कोई डिस्टेंस, यानी एक्स के परपेंडिकुलर ऐसा तो हो नहीं सकता कि एक्स के परपेंडिकुलर डिस्टेंस मिले, तो एक्स का जो वाई कोऑर्डिनेट होगा क्या होगा, जीरो होगा। यानी कोई पॉइंट अगर एक्स एक्सिस पे ही लाई कर रहा है, कोई पॉइंट अगर सिर्फ एक्स एक्स इस एक्सिस पे लाई कर रहा है, मतलब सिर्फ यहीं पे है, तो सिर्फ इसका एक्स होगा, वाई जीरो हो जाएगा। वाई जीरो इसलिए हो जाएगा बिकॉज एक्स से कोई डिस्टेंस ही नहीं उठा। यानी कि हम देखिए जैसे कि समझ समझ यहाँ पे समझिएगा, कोई बंदा यहाँ से चला 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 यहाँ आके रुक गया, तो कितना चला, एक्स में मान लेते हैं एक्स चला। वाई में कितना चला, वाई में तो गया ही नहीं, वाई में तो जीरो चला ना, ठीक। तो उसी तरह और कोई बंदा सिर्फ वाई में जाता है, ठीक है, वाई में गया 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 गया, तो एक्स में कितना गया, कुछ नहीं गया। वाई में कितने गया, जितना गया उतना गया, ठीक है। यानी कि जो एवरी पॉइंट ऑन एक्स एक्सिस का हर एक पॉइंट के पास कोई अपना परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं होता है, इसके कारण उसका जो ऑर्डिनेट यानी वाई एक्सिस होता है जीरो होता है। और इसी तरह क्या होता है एक्स एक्सिस में भी, इसलिए एक्स एक्सिस का पॉइंट क्या होता है, एक्स कामा जीरो, और वाई एक्सिस क्या होता है, जीरो कामा वाई। थर्ड पॉइंट क्या बता रहा है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट एट ओरिजिन इज जीरो जीरो बिकॉज इट इज हैज जीरो डिस्टेंस फ्रॉम द बोथ एक्सिस, सो एक्सिस एंड ऑर्डिनेट आर बोथ आर जीरो। देखिए चूंकि यहाँ पे देखते हैं, समझते हैं, कोई एक प्लेन लेते हैं यहाँ पे, समझिए, देखिए समझाते हैं यहाँ पे आपको। यहाँ से आप मान लीजिए कोई पॉइंट यहाँ पे, ठीक है, तो आप एक्स में कितना गए और वाई में कितना गए ये डिसाइड करता है ये पॉइंट कि आप एक्स वाई कितना गए, ठीक। लेकिन
कोई बंदा अगर सिर्फ एक्स में ही जा रहा है तो वाई में कितना हो जाएगा 0, तो सिर्फ एक्स होगा उसका। कोई बंदा अगर सिर्फ वाई में जा रहा है तो क्या हो जाएगा, सिर्फ वाई होगा 0, एक्स क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। लेकिन कोई कहीं नहीं जा रहा तो क्या हो जाएगा 0,0 हो जाएगा। यानी जो ओरिजिन होता है उसका कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कितना होता है 0,0 होता है, और आगे जाइएगा तो आपका बढ़ते जाएगा। ठीक, नेक्स्ट अब बात करते हैं साइन कन्वेंशन का। इसके बारे में हम पहले ही बात कर चुके हैं, फिर भी आपको दिखा देते हैं। आपका जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें क्या होता है प्लस प्लस होता है, सेकंड में क्या होता है माइनस प्लस होता है, थर्ड में क्या होता है माइनस माइनस होता है, और फोर्थ में क्या होता है प्लस माइनस होता है। ठीक, और इसका चार्ट बना के दिया हुआ है यहाँ पे कि जो फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता है उसमें एक्स बड़ा होता है 0 से, वाई बड़ा होता है 0 से तो प्लस प्लस। सेकंड में क्या होता है एक्स छोटा होता है 0 से, वाई बड़ा होता है 0 से तो माइनस प्लस। एक छोटा होता है 0 से, वाई छोटा 0 से थर्ड में तो माइनस माइनस। और एक में एक्स बड़ा होता है 0 से और वाई छोटा होता है 0 से, तो एक में प्लस और एक में माइनस। तो यही लिखा हुआ है कि प्लस प्लस और माइनस माइनस और प्लस माइनस। यही क्या होता है सिस्टम फॉलो किया जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा सेशन। मतलब किसी पॉइंट को एक्स में कितना चले वाई में कितना चले इसको लोकेट करना ही कार्टेशियन कोऑर्डिनेट कहलाता है। अगर सिर्फ एक्स एक्सिस पे चलेंगे तो हमारा वाई 0 हो जाएगा, और सिर्फ वाई एक्सिस पे चलेंगे तो हमारा एक्स 0 हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, बिकॉज अगर एक्स पे चल रहे हैं तो जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो 0 है तो वाई नहीं है कुछ, वाई पे चल रहे हैं तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस 0 है तो एक्स नहीं है कुछ। समझ में आ रहा है? सो इट्स टाइम फॉर होमवर्क गाइज। होमवर्क में आपका कुछ क्वेश्चन दिया है। पहला क्वेश्चन क्या है कि द कोऑर्डिनेट ऑफ बी, बी का कोऑर्डिनेट लिखना है आपको देख करके ग्राफ से। कोऑर्डिनेट ऑफ सी, सी का कोऑर्डिनेट लिखना है, यानी कि सब पॉइंट का कोऑर्डिनेट लिखना है। ठीक है, जो थर्ड क्वेश्चन है उसमें सिर्फ पॉइंट डी का एब्सिसा बताना है कि आप एब्सिसा कितना चलें। और सिर्फ फोर्थ क्वेश्चन में जो है कि सिर्फ पॉइंट एच का ऑर्डिनेट बताना है, मतलब सिर्फ वाई एक्सिस बताना है, और डी पॉइंट का सिर्फ एक्स एक्सिस बताना है, वाई से मतलब नहीं, सिर्फ उसको एक्स बता देना है। ठीक, इसका क्वेश्चन आप करिएगा। सेकंड क्वेश्चन क्या कर रहा है कि राइट द कोऑर्डिनेट ऑफ द वर्टेक्स ऑफ द ट्रायंगल rectangle whose length and breadth are 4 and 3 units respectively has one vertex at origin, the longer side is on the x-axis and one of the vertex lies in the fourth quadrant। देखिए क्वेश्चन समझिए, इस क्वेश्चन को समझाता हूँ सेकंड नंबर को, लेकिन होमवर्क है आप बनाइएगा, हम अगले नेक्स्ट में समझा देंगे। ठीक, देखिए थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है, प्लॉट करना है आपको 1, 3, 1, -1 C, यानी कि 7, -1 और 7, 3। ये कहाँ कहाँ होगा, आप एक ग्राफ पेपर ले लीजिएगा, ग्राफ पेपर में पहले 1, 2, 3, 4 लिख लीजिए सब जगह। और ये 1 और 3 कहाँ पे होगा, यानी एक्स में 1 और वाई में 3 कहाँ होगा, एक्स में 1 और वाई में -1 कहाँ होगा, एक्स में 7 और वाई में -1 कहाँ होगा, डी में एक्स में 7 और वाई में 3 कहाँ होगा। ये सब कोऑर्डिनेट को आप लोकेट करिएगा। बाकी जितना क्वेश्चन है 6 क्वेश्चन आप करके रखिएगा। इसका आंसर यहाँ पे दे रखा है अगर आपको जरूरत पड़े तो। एंड सो इफ़ यू एंजॉय द सेशन फॉर पीडीएफ यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन अवर व्हाट्सएप ग्रुप। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं पीडीएफ के लिए, जो कि तुरंत अपलोड होने के वीडियो अपलोड होने के तुरंत बाद हमारे ग्रुप में चला जाता है। ठीक है, और अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो किस बात की देरी है यार, सब्सक्राइब करो और शेयर भी करना, बिकॉज शेयरिंग इज़ केयरिंग। समझ में आ रहा है? नेक्स्ट, सो थैंक यू सो मच गाइज, आई होप यू एंजॉय द सेशन। एंड अगर आपको सेशन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक द सेशन ऑल्सो एंड डू कमेंट। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई समस्या है, कोई कष्ट पीड़ा परेशानी है तो कमेंट करें, आई विल रिप्लाई टू इट, आई विल रिस्पॉन्ड टू यू। ओके, थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो मच।